बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी अदील ममदाना। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के साथ ही दुश्मन ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को फलता फूलता और तरक्की करता नहीं देखना चाहते, इसलिए हर तरह से और हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जिससे पाकिस्तान को दम इस्तेकाम से दो चार कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से तमाम हरबे नामुराद रहे और पाकिस्तान तरक्की पर तरक्की करता चला गया। एक वक्त आया जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी बन गया। पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने के मराइल किस तरह तय हुए और किस तरह की रुकावटें राह रास्त में आईं और किस तरह शाहीन 3 मिसाइल के तजुर्बे में रुकावटें पेश आईं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल की तमाम तर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो पाकिस्तान के जो लोग इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक थे उन्हें तरह तरह के लालच देकर इस प्रोग्राम को इल्तवा में डालने और इसके सीक्रेट आउट करने के लिए बेशुमार कोशिशें की गईं। लेकिन जब देखा गया कि हमारा कोई लालच कामयाब नहीं हो सका तो फिर उन्हीं लोगों में से कुछ गद्दार खरीदने की पॉलिसी इख्तियार की गई। और मुसलमानों की शुरू से ही बदकिस्मती रही है कि उन्हीं में से गद्दार पैदा होते हैं और हमारी तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि जब भी कौम को नुकसान पहुंचा तो गद्दारों ने ही पहुंचाया। टीपू सुल्तान का वाक़या सुना होगा कि मीर जाफर और मीर सादक अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे। इसी तरह हर दौर में गद्दारों ने मकासद को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के सीक्रेट आउट करने के लिए आस्तीन के साम खरीदे गए और इनके जरिए से मालूमात हासिल की जाने लगी। ये आस्तीन के साम भी उन्हीं इदारों में से थे जो एटमी मिसाइल प्रोग्रामों से वाबस्ता थे। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो ऐसे लोगों की निगरानी भी करती है और एटमी तनसीबात की हिफाजत भी करती है, इसने बरवक्त एक्शन लेकर इन आस्तीन के सांपों को दबोच लिया और इनकी कोई कोशिश कामयाब न होने दी। इस वीडियो में ऐसे ही एक गद्दार के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह इसने कौम से गद्दारी की और हमारी एजेंसियों ने किस तरह इसे काबू किया, वो कौन शख्स था और किस तरह इस मनसब तक पहुंचा वगैरह वगैरह, और इसके ताल्लुकात किस किस दुश्मन के साथ थे और ये कौन कौन सी मालूमात CIA को देता रहा और किस तरह पकड़ा गया। नाजरीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आला ओहदों पर फाइज एक शख्स वसीम अकरम था। एक एजेंसी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी जिसका ये एक मेंबर था। इस एजेंसी में शाहीन 1, 2 और 3 के तजुर्बात किए जा रहे थे। वसीम अकरम इन चंद एक लोगों में शामिल था जो शाहीन मिसाइल को बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। ये शख्स इंजीनियर और मैकेनिकल कोर का प्रोफेसर भी था। शाहीन मिसाइल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इसे अमेरिका में कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया। पाक आर्मी के अक्सर अफसर ट्रेनिंग के असूल के लिए दूसरे मुल्कों में भेजे जाते हैं। इस तरह वसीम अकरम को भी आर्मी के जरिए ही अमेरिका भेजा गया। अमेरिका पहुंचने के बाद इसने अमेरिका की मिसाइल साजी की कुछ लेबॉर्टरियों का दौरा करना शुरू किया और इनमें शमूलियत इख्तियार कर ली। इस दौरान अमेरिका के CIA को इतला मिली कि ये शख्स जुआरी बन चुका है और जुआ खेलने के लिए जाता है। इस दौरान यह गद्दार अमेरिकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जुए की पादाश में या किसी और जुर्म में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि अमेरिका जानता था कि ये पाकिस्तान में किसी ओहदे पर काम कर रहा है और उसकी वहाँ पर क्या अप्रोच है, इसलिए इसको बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें भी अमेरिका की एक चाल थी कि शख्स से एक आम काम लिया जा सकता है। इसके जरिए से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल इंडस्ट्री के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं, इसलिए अमेरिका ने इसे इत्मीनान में ले लिया। पहला हरबा अमेरिका ने इस पर यह आजमाया कि पैसों का लालच दिया जाए। जुआरी होने की वजह से ये पैसों का लालची था, इसलिए इसने अमेरिका की ऑफर कबूल कर ली और न सिर्फ अपना जमीर बेच दिया बल्कि पाकिस्तान की सलामती को भी दाव पर लगा दिया। इसने अमेरिका से सौदा कर लिया और पाकिस्तान आकर खुफिया मालूमात अमेरिका को देनी शुरू कर दी। अमेरिका इस बात का तालब था कि देखा जाए कि शाहीन 3 मिसाइल किस तरह के एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और इसका साइज और रेंज क्या होगी। इस तरह के बहुत सी मालूमात के हसूल के लिए अमेरिका ने इस शख्स का इंतखाब किया। दूसरी बात जो अमेरिका देखना चाहता था वो ये थी कि शाहीन मिसाइल की ताकत क्या है और किस हद तक ये तबाही फैला सकता है, इसका डायामीटर और लंबाई कितनी है और इसका वजन क्या है। दूसरी तरफ वसीम अकरम ने अपना काम शुरू कर रखा था और खुफिया तरीके से मालूमात अमेरिका को फराहम करने लग गया था और इम्कान यही था कि वो सारी मालूमात देकर भी पाकिस्तान आर्मी की आंखों में धूल झोंकता रहता और बचा रहता। लेकिन इस दौरान एक दो वाक़यात ऐसे हुए जिससे पाक आर्मी की खुफिया एजेंसी का हाथ इस तक जा पहुंचा। अभी पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल अपने इब्तिदाई मराहिल में ही था कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को इस प्रोग्राम को सुस्त करने के लिए कहा गया और यह भी कहा गया कि मिसाइल प्रोग्राम में जल्दी ना करे। अमेरिका के इस इतराज़ पर पाकिस्तान को शक गुजरा कि हमारा खुफिया प्रोग्राम अमेरिका तक कैसे पहुंचा और किसने पहुंचाया। चुनांचे ISI अलर्ट हो गई और इसने निशानदेही के लिए काम शुरू कर दिया।
दूसरी गलती वसीम अकरम से इसकी लापरवाही की वजह से हुई और वो नजरों में आ गया। यहाँ भी याद रहे कि शाहीन मिसाइल के 2 तजुर्बे कामयाब हो चुके थे और जनवरी 2016 में तीसरे टेस्ट से पहले ही कुछ खराबियों की निशानदेही हो गई और एक्सपर्ट हैरान थे कि ये खराबियां खुद साख्ता हैं और की गई हैं, जबकि टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये काम ठीक चल रहे थे। इन खराबियों को भी खुफिया रखा गया और इंक्वायरी टीम बना दी गई और तेजी के साथ काम शुरू कर दिया गया। जब तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि किसी ने स्टैंडर्ड फॉलोइंग सिस्टम से रहनुमाई नहीं ली और उसे सबसाइड कर दिया गया। जब इंक्वायरी शुरू हुई तो कोई काबिल जिक्र बात सामने ना आ सकी और पाक आर्मी हैरान थी कि हो क्या रहा है। लेकिन इस दौरान एक आम खबर ने सबको चौंका दिया, ये कि वसीम अकरम के बारे में इतला मिली किसने 70 मिलियन रुपए का घर खरीदा है, जो कि इसकी तनख्वाह से बहुत ज्यादा रकम थी। इसके असासे भी इतने नहीं थे। इस खबर ने ISI को भी चौकन्ना कर दिया। उन्होंने वसीम अकरम के खिलाफ इंक्वायरी तेज कर दी, लेकिन अभी तक ये इंक्वायरी चल रही थी कि शायद इसने करप्शन की हो, जासूसी और गद्दारी की तरफ किसी की नजर ना जा सकी, क्योंकि इसका साबका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और इस तरह इस पर शक भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन ISI भी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। जब इंक्वायरी का दायरा बढ़ गया तो इल्म यह हुआ कि वसीम अकरम और ब्रिगेडियर रिजवान के दरमियान खास किस्म के ताल्लुकात हैं। इस पर इंक्वायरी और तेज कर दी गई और कड़ी से कड़ी मिलती चली गई और हालातों वाक़यात एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को जाहिर करते चले गए। करते करते यहाँ तक बात पहुंची कि वसीम अकरम ने गद्दारी की है और अमेरिका को राज फराहम किए हैं और इसमें ब्रिगेडियर रिजवान भी मुलव्वस है। चनाचे मिलिट्री कोर्ट में इस पर मुकदमा चलाया गया और उसे सजाए मौत सुना दी गई। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिजवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसे भी सजाए मौत सुना दी गई। इस गद्दार वतन ने अमेरिका को शाहीन 3 मिसाइल की कारकर्दगी के बारे में मालूमात फराहम की थी और इसके साथ साथ इन मिसाइलों में कौन कौन से वार हेड ले जाए जा सकते थे, ये मालूमात भी दी गई थी। इन इंकशाफात के बाद पाकिस्तान ने शाहीन 3 के मिसाइल में कुछ ऐसी तब्दीलियां कर दी और इस मिसाइल को पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज का मिसाइल बना दिया गया। इस तरह इन राजों को जो अमेरिका को दिए गए थे बेकार कर दिया गया। जब इन दोनों को फांसी दी गई तो अमेरिका को भी बताया गया कि पाकिस्तान की एजेंसी इतनी कमजोर नहीं जितनी अमेरिका ने गुमान किया था। उन सब राजों को कूड़ेदान में फेंक दो, हमने अपने गद्दार को मौत की सजा देकर तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज क्यों ना किया, तो इसका जवाब यही है कि हर खुफिया एजेंसी दूसरे ममालिक के राज के असूल के लिए कोशिश करती रहती है, इसलिए इसने भी कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर जो एक्शन लिया वो हर एजेंसी के पास की बात नहीं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। नाजरीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुहिब वतन हैं, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाजरीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।